मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है चुप रहने का पुरस्कार। कभी कभी चुप रहना कितना लाभदायक होता है आपको मालूम पड़ जाएगा। बरसों पहले की बात है। मैं उस समय ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कपड़ा बनाने वाली मिल में था। मैं कम उम्र का होते हुए कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव था। मिल के मालिक का मुझ पर अत्यधिक विश्वास था, क्योंकि मैं एक ऐसा एग्जीक्यूटिव था जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी बिजनेस लाकर दे सकता था। दोस्तों, उन्हीं दिनों एक कार निर्माता कंपनी को कपड़े की ज़रूरत थी। उस कंपनी ने टेंडर निकाला। देश भर में बड़ी बड़ी मिलों ने तो उस टेंडर को भरा, लेकिन हमारी मिल छोटी थी। हमारी मिल बेहतर क्वालिटी का ऑटोमोबाइल क्लॉथ बनाने पर फोकस कर रही थी। हमारी मिल का विचार था कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बना करके बाज़ार में दिया जाए, जिससे अधिक ऑर्डर मिले। हमारी मिल के मालिक ने मुझे बुलाया, कहा, मिस्टर एक्स, आप हमारे होनहार एग्जीक्यूटिव हो। आप इस ऑर्डर के लिए काम करो, प्रेजेंटेशन तथा सैंपल चुनकर तैयारी करो। मैं यह टेंडर भर रहा हूँ। मुझे उस वक्त सांप सूंघ गया। दोस्तों, इतनी विशाल कंपनी के लिए क्या हम कपड़ा बनाकर सप्लाई कर पाएंगे? मैं यह सोच रहा था कि इस मालिक को आज क्या हुआ है, हमारे बॉस को आज ऐसा क्या सूझा, ये क्यों कर रहे हैं इस तरह से। जिस ऑटोमोबाइल कंपनी का ऑर्डर मेरे बॉस लेना चाह रहे थे, उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन मेरे ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैंने हाँ की और कहा, सर आप टेंडर भरें, हम कंपनी का ऑर्डर अवश्य लेंगे। इसके अलावा और मैं क्या कहता, मुझे हाँ ही करना था। उस ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए 7 मिलों ने टेंडर भरे, जो देश की जानी मानी मिलें थी, जिनमें से उस वाहन निर्माता ने 4 मिल चुनी। सबसे छोटी मिल हमारी थी। मैंने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ली, कपड़ों के सैंपल छांट कर रख लिए। मिल के अन्य कर्मचारियों से मिलकर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में अन्य जानकारियां एकत्रित कर ली, प्राप्त कर ली और बहुत कुछ जानकारी जुटा करके अपनी तैयारी में लग गया। अपने माल का प्रेजेंटेशन देने के एक दिन पूर्व मैं उस वाहन निर्माता के नगर में एक होटल में जाकर ठहर गया। मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी। सफ़र लंबा था, तेज़ ठंड के दिन थे। 10 घंटे के सफ़र में मुझे बुखार आ गया था। दूसरे दिन प्रातःकाल 7 बजे उठा तो मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने पत्नी से लिखकर कहा कि वह मिल के मालिक को फ़ोन करे, कहे मेरा गला ख़राब है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, मुझे गले में कोई बीमारी है जिससे आवाज़ नहीं निकल पा रही है, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन देने में असमर्थ हूँ। कृपया किसी और व्यक्ति को वे भेज दें ताकि वो प्रेजेंटेशन दे सकें। मालिक ने मेरी पत्नी से कहा, इस समय अब किसी और को भेजना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी मिल और उस कंपनी के ऑफिस का, उस ऑटोमोबाइल कंपनी के ऑफिस के बीच बहुत अधिक दूरी थी, इसलिए प्रेजेंटेशन में मुझे ही उपस्थित रहना आवश्यक था। दोस्तों, यह मेरे लिए कठिन परीक्षा की घड़ी थी। मेरे पूर्व 2 अन्य मिल के एग्जीक्यूटिव उनका प्रेजेंटेशन देकर आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल चुके थे। वे ऐसा व्यक्त कर रहे थे जैसे कि उन्होंने टेंडर प्राप्त ही कर लिया हो, लेकिन अब मेरी बारी थी। मैंने पत्नी को प्रेजेंटेशन रूम में ले जाना चाहा। मैंने सोचा पत्नी से कुछ बातें कहलवा करके कुछ ना कुछ हासिल कर लूँगा, लेकिन उस वाहन निर्माता के अधिकारी ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। खैर, मरता क्या ना करता, मैं अपना ब्रीफकेस लेकर रूम में दाखिल हुआ। उस कक्ष में 4 अधिकारी बैठे हुए थे। चारों अधिकारी बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, जो कि कंपनी की तरफ से थे। उनमें से 2 वाहन निर्माता कंपनी की ओर से थे, जिसने उनको नियुक्त किया था, और 2 व्यक्ति ऑटोमोबाइल क्लॉथ के विशेषज्ञ थे। वे क्लॉथ के बारे में, ऑटोमोबाइल कपड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे। मैंने कुछ कहने की अपेक्षा लिख कर दिया कि मेरा गला ख़राब है, मैं बोल नहीं सकता। वाहन निर्माता कंपनी के अधिकारियों ने मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई, और क्यों ना दिखाते, उन्हें दिखाना ही था। लेकिन 2 अन्य क्लॉथ एक्सपर्ट ने मुझसे कहा, मिस्टर एक्स, आप यदि कुछ नहीं कह पा रहे तो हमें आपका प्रेजेंटेशन तथा सैंपल दे दें, हम आपकी तरफ से इस कंपनी के सामने आपकी प्रोडक्ट की विशेषताएं रखेंगे। मैंने सोचा यह भी अच्छा हुआ कि कम से कम मैं ना बोलूँ तो मेरे जगह पर वह कर देंगे यह कार्य। तो मैंने सहर्ष उन्हें अपना ब्रीफकेस सौंप दिया। दोस्तों, उसके पश्चात जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन दोनों स्पेशलिस्ट ने हमारे कपड़े की विशेषताओं पर प्रकाश डाला, हमारे माल की क्वालिटी, हमारे माल का रॉ मटेरियल, उसकी बुनाई आदि के बारे में विस्तार से बताया। उस समय दोस्तों, मैं तो केवल हाँ और हाँ में सिर हिला रहा था, केवल बोलने की अपेक्षा अपनी मुंडी इस तरह से हिला रहा था जैसे कि मैं उनसे सहमत हूँ। लगभग 1 घंटे के उस प्रेजेंटेशन के बाद मैं वापस लौट आया।
मैं बीमार हो गया था। मैंने 3 दिन के अवकाश का आवेदन भेज दिया। अपनी कंपनी के मालिक से कहा कि मैं अब उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों, तीसरे दिन सुबह सवेरे मेरे मालिक का फ़ोन आया। मैं उस वक्त नींद से जागा ही था। मालिक ने मुझे कहा, मिस्टर एग्जीक्यूटिव, उस बड़ी कंपनी का टेंडर हमारे नाम निकला है, हमें वह विशाल ऑर्डर मिल गया है। मेरे मालिक धन्यवाद देते हुए बार बार मेरा आभार प्रकट कर रहे थे। मैं जानता था कि यदि मेरा गला खराब नहीं हुआ होता और उन दोनों एक्सपर्ट ने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया होता तो यह ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, आपको क्या शिक्षा मिली, आप क्या सीखे? दोस्तों, कभी कभी हमें चुप रहना चाहिए। चुप रहना भी लाभदायक होता है। अतः जब तक ज़रूरत ना पड़े चुप रहें, तब तक कुछ ना बोलें जब तक कि आपकी बारी ना जाए। जब आपकी बारी आए तभी आप कुछ बोलें। दोस्तों, मेरी यह जीवन की सच्ची घटना, मेरी यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।